शुरुआत होती है कबीर यानी ऋतिक रोशन से, जो पहले ही सीन में गजब की बॉडी कट्स, आंखों में खौफ, एकदम राउडी एक्शन हीरो के रूप में और जापान के किसी अनोखी जगह यहाँ पर वीएफएक्स का इस्तेमाल बहुत जबरदस्त हुआ है। एक गैंगस्टर को उसके सैकड़ों गुंडों के साथ उसके ठिकाने को ध्वस्त कर देता है। और आगे के सीन में एक लेडीज जो 15 महीने में 20 मर्डर कबीर से करवा चुकी है, कबीर को एक बेहद ही पावरफुल डेंजरियस नकाबपोश गैंग लीडर जिसका नाम कली है। वैसे ताकत के हिसाब से उसका नाम खली भी होता तो गलत ना होता। कली जो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार जैसे देशों के माफियाओं का सरगना है। तो कली कबीर को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है जिससे वह इंडिया पर अपनी हुकूमत चला सके। और कबीर को केवाईसी के रूप में कर्नल लूथरा, जिसको उन्होंने अगवा किया हुआ था, शूट करने के लिए बोलते हैं। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि कबीर एक्चुअल में कर्नल लूथरा के साथ प्लान करके कली को मिटाने के लिए उनकी टीम में शामिल होना चाहता था, लेकिन अब वह अपने बाप समान कर्नल को शूट कैसे करता। मगर कर्नल लूथरा इंडिया फर्स्ट के लिए जीने मरने वाला सोल्जर है और वह कबीर को अपने बलिदान के लिए कन्विंस करता है कि मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुम्हें इस कली को मिटाने के लिए कल की बनना है। और बेबस होकर कबीर उसे शूट कर देता है। यह बहुत हर्टफेल्ट सीन है। जब भी कोई सैनिक शहीद होता है तो आंखें नम हो जाती हैं, चाहे वे रील हो या रियल। आगे काव्या लूथरा जिसका किरदार क्यारा निभा रही हैं और नया रॉ चीफ जिसका किरदार अनिल कपूर निभा रहे हैं, कबीर को कर्नल लूथरा के मर्डर के लिए एक टीम प्लान करते हैं। और एंट्री होती है मेजर विक्रम की, जो सोमालिया में जाकर समुद्री लुटेरों जिन्होंने 8 आर्मी ऑफिसर्स को कब्जे में ले रखा था, जबरदस्त एक्शन दिखाता है। 7-7 फुट लंबे सोमालियाई डाकू जिनको देखकर ही डर लगने लगे, उनको जबरदस्त डेयरिंग के साथ गुब्बारों की तरह फोड़ने वाला मेजर विक्रम सिंह जिसका किरदार जूनियर एनटीआर निभा रहे हैं। कबीर को पकड़ने के लिए वार 1 की कबीर की गर्लफ्रेंड नैना की बेटी है जिससे कबीर मिलने के लिए जाता है। और मिशन इम्पॉसिबल, फंटास्टिक 4 और फॉर्मूला 1 जैसी कार रेस में देखने को मिल जाती है। और लड़ते लड़ते जब कबीर की बेटी कार से नीचे लटक जाती है तो विक्रम उसे बचाने में कबीर की हेल्प कर देता है। और सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि यह तो कबीर को मारने के लिए आया था, तो फिर ये क्या था। आगे कबीर मैसेज करके विक्रम को एक डांस बार में बुलाकर अपने प्लान्स बताता है कि कली का एक आदमी गुलाटी भारत के एक मंत्री सारंग व उसके परिवार को मारना चाहता है, तो उसे कली के आदमियों और कबीर से मंत्री व उसके परिवार को बचाना है। दोनों हाथ मिलाते हैं, गाना गाते हैं और माहौल बना देते हैं। अब आगे के सीन में मंत्री की फैमिली एक प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो कबीर और कली के आदमी उस प्लेन को फुल कंट्रोल में लेकर अटैक कर देते हैं। उन्हें वहां बचाने आता है विक्रम और जबरदस्त फाइट सीन, उड़ उड़कर हवा में एरोप्लेन के ऊपर नीचे बाएं दाएं, जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। लेकिन फाइट करते करते विक्रम एरोप्लेन से नीचे घसीटते हुए गिर रहा होता है, तो अब कबीर उसे बचाने के लिए उतर जाता है और मिलकर कली के आदमी और उसके एयरक्राफ्ट को जला देते हैं। लेकिन यहाँ कहानी नया मोड़ ले लेती है। विक्रम खुद कली का आदमी है और एक एक करके कबीर के सामने सारंग की फैमिली को शूट कर देता है और कबीर को यह कहकर छोड़ देता है कि वह बाद में बताएगा कि तुम्हें क्यों जाने दे रहा है। और कबीर यहाँ विक्रम को पहचानता है कि वह उसके बचपन का दोस्त रघु है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। और 2 लड़के कब्बू और रघु जिनकी दोस्ती सड़क की है, जहां से दोनों का सफर शुरू होता है। रघु एक बेधड़क बेखौफ फाइटर टाइप का लड़का है जो कबीर को अपना पार्टनर बनाता है और सारे गुर उसको भी सिखाता है। कबीर एक अनाथ, बेबस और लाचार मगर एक होशियार शांत दिमाग लड़का है। दोनों साथ में लूटपाट, मारपीट और